अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरी ऑफ वेल्डिंग सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू लेने के बाद हम इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि चूँकि ये गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील का चैप्टर है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर प्लेन कार्बन स्टील और प्लेन कार्बन स्टील की जो 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील शामिल है। साथ ही हमने इनकी फर्दर थोड़ी डिटेल्स भी देखी थी। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन के डिफरेंस की बुनियाद पर हमने प्लेन कार्बन स्टील को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील किस तरह से की जाती है। इसी तरह से जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी गैस और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैसे की जाती है। आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील। लास्ट लेक्चर की तर्ज पर आज का लेक्चर भी हमारा गैस वेल्डिंग को और आर्क वेल्डिंग को सेपरेटली डिस्कस करेगा। पहले हम डिस्कस करेंगे गैस वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील को और फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील को। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। चूँकि जो हाई कार्बन स्टील है इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील। बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन कंटेंट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेल्ड, so special techniques are required for the welding of high carbon steel. Students, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील की निस्बत हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। इस कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से हमें थोड़ी बहुत वेल्डिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इन मुश्किलात से निकलने के लिए, उनको फेस करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो टेक्निक्स कौन सी हैं ये वन बाय वन हम आगे जिस वक्त गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इट इज़ वेल्डेड ओनली फॉर फ्यू एप्लीकेशंस सच एज रिपेयर वर्क ऑफ ब्रोकन पार्ट्स एट्सेट्रा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो हाई कार्बन स्टील है इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है और कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से हाई कार्बन स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर हार्डनेस ज़्यादा होती है और ब्रिटलनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा, टफनेस कम होती है। इन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी एप्लीकेशन ज़रा लिमिटेड एज़ कम्पेयर टू मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील, थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। तो जहाँ पर हमने वेल्डिंग परफॉर्म करनी है वो यहाँ पर मैंशनड है, वो हिसाब हम रिपेयर वर्क के लिए वेल्डिंग करेंगे और आपके जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं हाई कार्बन स्टील के उनको अगर हमें जोड़ना है तो फिर हम वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे। तो आगे जब हम चलते हैं तो हम देखेंगे कि गैस वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। हाई कार्बन स्टील इज़ हीट ट्रीटेड। आपका जो हाई कार्बन स्टील का अलॉय होगा वो ऑलरेडी हीट ट्रीटेड होगा और उसके ऊपर कोई ना कोई हीट ट्रीटमेंट की गई होगी। उस हीट ट्रीटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब होता क्या है कि एक ऑलरेडी हीट ट्रीटेड अलॉय को जिस वक्त वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्डिंग की वजह से उसकी जो हीट ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं, तो ख़राब हो जाती है। द वेल्डिंग हीट विल इफेक्ट दिस हीट ट्रीटमेंट एंड विल प्रोड्यूस अ वेल्ड जॉइंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द बेस मेटल। चूँकि अभी मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी जो हाई कार्बन स्टील का एक ऐसा अलॉय जिसको हमने हीट ट्रीटमेंट किया और उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं,
हमने जिस वक्त एक ख़ास हिस्से पर वेल्डिंग बीड लगाई, उस बीड ने उस हिस्से में तमाम हीट ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया या उसको रिवर्स कर दिया। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले जैसी नहीं रही। बेस मेटल जिसके ऊपर वेल्डिंग परफॉर्म नहीं की हमने, उसकी प्रॉपर्टीज़ और हो जाएंगी, और वो हिस्सा जहाँ पर हमने वेल्डिंग परफॉर्म किया उसकी प्रॉपर्टीज़ और हो जाएगी। केयर शुड बी टेकन इन कूलिंग एंड प्रिवेंट द ओवरहीटिंग द बेस मेटल। हमने कोशिश करनी है कि जिस वक्त वेल्डिंग को परफॉर्म करें तो उस वक्त हम ओवर हीटिंग मत करें, और जिस वक्त वेल्डिंग के बाद उसको ठंडा करें तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा करें। वेल्डिंग शुड बी कंप्लीट एज क्विकली एज पॉसिबल। आपने कोशिश करनी है कि हाई कार्बन स्टील की गैस वेल्डिंग के दौरान जो प्रोसेस है उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। कार्बोनाइजिंग फ्लेम शुड बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्ट्रॉन्ग वेल्ड्स। अगर आप लोग अच्छे वेल्ड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द स्टील हैविंग हाई कार्बन कंटेंट्स यूज फॉर फिलर रॉड्स। आप लोग ऐसे फिलर रॉड्स का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग के दौरान करेंगे जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। इट इज़ नेसेसरी टू हीट द वेल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ वेल्डिंग इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज एंड टू इम्प्रूव द वेल्ड प्रॉपर्टीज। अगर आप चाहते हैं आपकी जो वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी से अच्छी हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप जो वेल्डिंग है उसकी हीट ट्रीटमेंट भी परफॉर्म करिए, यानी कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस होगी आपको। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील डज नॉट हैव डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर लेने के बाद आपके पास डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हासिल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या चीज़ फेस करनी पड़ेगी आपको? ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस में रिजल्ट इन द फील्ड। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी हद तक बढ़कर सामने आती हैं, जो कि अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास हद से जिस वक्त ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं तो उस वक्त ये अनडिज़ायरेबल हो जाती है। फॉर द बेस्ट इट इज़ रिकमेंडेड दैट द पार्ट्स must be heated to 400 degree Fahrenheit and post heated to 1350 to 1450 degree Fahrenheit। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर निखार आए, आपकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, तो उसके लिए आप लोगों को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर प्री हीट करना पड़ेगा। वेल्डिंग करने से पहले वर्क पीस को हीट करना पड़ेगा, और वेल्डिंग करने के बाद आप लोगों को 1350 से लेकर 1450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको गर्म करना पड़ेगा। हाई कार्बन स्टील आर वेल्डेड बाय स्पेशल कवर्ड इलेक्ट्रोड्स which is designed to deposit a dense metal having a tough surface with normal moderate hardness। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने के दौरान आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोड कवर्ड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने हैं उनके अंदर एक तो कार्बन की परसेंटेज थोड़ी कम होगी, और उनके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ जिसका नाम टफनेस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। Austenite electrodes are recommended to achieve good physical properties but may be still hard and brittle। ऑस्टेनाइट के इलेक्ट्रोड्स भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रिटलनेस है और जो हार्डनेस है वो आपकी प्रॉब्लम रहेगी। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आर समटाइम रिकमेंडेड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रैक्स। आप लोग अगर चाहते हैं कि वेल्डिंग के बाद आपके क्रैक्स कम से कम प्रोड्यूस हों तो फिर आप लोग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द हाई कार्बन वेल्ड मेटल शुड बी अलाउड टू कूल वेरी स्लोली। ऐसे कार्बन के अलॉयज़ या ऐसे स्टील के अलॉयज़ जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, कोशिश ये होती है कि वेल्डिंग के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा किया जाए। द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स शुड बी विद रिवर्स पोलैरिटी। जो भी आपने रिकमेंडेड इलेक्ट्रोड्स हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल करने हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो रिवर्स पोलैरिटी के अंदर इस्तेमाल हो रही है या रिवर्स पोलैरिटी के साथ इस्तेमाल किए जाएँ। द इलेक्ट्रोड वोल्टेज ऑफ 22 टू 25 वोल्ट, जो वोल्ट रेंज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। द रिकमेंडेड रेंज ऑफ करंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द थिकनेस एंड वेल्ड पोजीशन ऑफ द बेस मेटल। जो करंट की सेटिंग होगी आपकी और वो आप लोगों ने बेस मेटल को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे एक